गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि आपको मैथ पढ़ना है तो फार्मूला याद रखना होगा। अगर आप फार्मूला नहीं याद रखते हैं और मैथ पढ़ना चाहते हैं, संभव नहीं है। इसलिए पहले फार्मूला याद करिए जो पहले मैंने बतलाया था। आपको याद है साइन 60 का मान कितना होता है? बोली तो। साइन 60 √3/2। उसी तरह से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। और ये तो जरूर याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन अगर साइन थीटा इक्वल टू का है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ये सब याद रखना है एकदम माइंड में, तब बनेगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो कहता है इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 80, तो आपका a का वैल्यू निकाल देना है प्यारे बच्चों। अरे भाई, tan 2a कितना बराबर हुआ था? इसका मतलब cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर tan 2a हुआ कि नहीं? पहले ही चीजों को सोचिए। tan 2a कितना बराबर? तो cot 90 डिग्री है ना, cot 90 डिग्री अब माइनस 2a इक्वल टू tan 2a होगा ना। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब देख लीजिए, इधरो cot अब इधरो cot कैंसिल। तो इधर कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस कितना? 80 डिग्री हो गया, a माइनस 80 डिग्री। अब एक काम करिए प्यारे बच्चों, a माइनस 80 डिग्री। अब हम इसमें क्या करते हैं कि 90 डिग्री अब माइनस 2a और a माइनस 18 हो गया। अब इसको एक काम करिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 2a और इधर से a, तो माइनस 2a माइनस a इधर गया तो ये माइनस हो गया माइनस 90 डिग्री माइनस 80। अब 2a और a 3a माइनस 3a इक्वल टू माइनस 108 या a इक्वल टू 108/3 कैंसिल। कितना से? 38 से 38 हो गया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों एक मैथ को हम लोग बना दिए। कोई दिक्कत है? इस प्रकार से हम लोग बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है। आगे कहता है प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ tan a इक्वल टू cot a, तो प्रूव दैट व्हाट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। प्यारे बच्चों बहुत आसान है। tan a इक्वल टू cot a, तो कितना tan a कैसे है? tan a इसका मतलब cot a 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू tan a हो सकता है ना? है कितना? cot 90 डिग्री tan a को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? पहले ही बताइए। यस, तो cot इधर भी और cot इधर भी कैंसिल। तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b। अब 90 डिग्री इक्वल टू e इधर चल गया तो b माइनस a। इट मीन्स यही प्रूव हो गया, माने a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव हो गया, है ना। आसान है। अब प्यारे बच्चों आप 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और तब देखिए कि कितना यह आसान है आपका, है ना। कितना नंबर? 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ cosec 4a इक्वल टू cosec 90 डिग्री माइनस थीटा 20। अब इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों? ये कह रहा है, तो आप जानते हैं इफ कितना sec a 4a इक्वल टू इतना, तो sec 4a बराबर कितना लिख सकते हैं? sec 4a इक्वल टू लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस 4a। प्यारे बच्चों cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा होता ना है, तो थीटा की जगह पर 4a है, और क्या अंतर पड़ता है ना। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, तो ए आपको हो गया cos 90 डिग्री cosec 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू sec 4a, तो इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं।
इधर जो कहते हो पुनः वही चीज, तीनों एक ही धारा पर बना। सेक से कोसेक कैंसिल कर दिए, 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। अब क्या करिएगा भाई, 4a माइनस 4a अभी इधर लाइए तो माइनस a इक्वल टू इधर लगा था, हो जाएगा 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 20। ये दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस 110 माइनस 5a इक्वल टू माइनस 110 माइनस माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 110 बाई 5 कैंसिल होगा तो 22, a का वैल्यू 22 डिग्री आपका आ गया। प्यारे बच्चों a का वैल्यू कितना आ गया, 22 डिग्री। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग समझ रहे हैं। अब आप देखिए जो मैं ले चल रहा हूँ दिखाने के लिए, देखिए कि कितना आसान यह चल रहा है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन को आपको देखना है। कितना नंबर, 6 नंबर। प्यारे बच्चों कितना आसान यह 6 नंबर क्वेश्चन है। पहले पढ़िए क्वेश्चन तब मैं बताऊंगा, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, उसको पहले देखिए। कहता है प्रूव करना है प्यारे बच्चों। कितना प्रूव करना है, तो साइन a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2, यही प्रूव करना था, है ना। इसको प्रूव करना है तो बहुत भारी मैथ या नहीं है, बहुत इजी है। अगर प्रूव करना है तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो आप पढ़े हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो बी प्लस सी इक्वल टू ए को इधर लाइए तो 180 माइनस ए हो जाएगा। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिए, कर सकते हैं 2 से डिवाइड है, मैंने डिवाइडिंग टू बोथ साइड, डिवाइडिंग टू बोथ साइड, है ना। अच्छा अब देख लीजिए, अब इसमें साइन से मल्टीपल भी बोथ साइड में की है, 2 चीज की है, डिवाइडिंग की और साइन से मल्टीपल। तो साइन से इसमें करेंगे तो साइन थीटा कितना हो गया, b प्लस सी बाई 2 साइन थीटा 180 बाई 2 माइनस 1 a बाई 2। अरे का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री माइनस a बाई 2, इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं 180 बाई 2 और a बाई 2 कर सकते हैं कि नहीं। और 1/8 है, 180 बाई 2 का मतलब कितना, 90 डिग्री माइनस a बाई 2, एन हो गया 90 डिग्री माइनस a बाई 2। तो 90 डिग्री माइनस a बाई 2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या चीज, कोस थीटा। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, इधर जो कहते हैं मैं साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2 इक्वल टू कोस। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के जगह पर कितना आपको आ गया प्यारे बच्चों, कॉस थीटा के जगह पर आप कितना लाए, समझ रहे हैं, कॉस थीटा जो है ना, तो उसको a बाई 2 आप ला दिए। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको बना देना है ना। इस तरह से आपको LHS इक्वल टू RHS आप आ गया ना, लिख सकते ना है LHS इक्वल टू RHS। जो हम कर रहे थे कितना आसान है, इसको 2-3 बार देख लीजिए प्यारे बच्चों। ये कहता है 7 नंबर क्वेश्चन कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, है ना। अब इसको ऐसा करो कि ना मैंने दोनों कितना हो जाए प्यारे बच्चों, ऐसा करिए कि वह 40 डिग्री से भी कम जो हो जाए। इसको चेंज करना है, आप प्लीज रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले पढ़िएगा तब ना होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। आप कहता है कि ऐसा करें कि 0 से लेकर के 45 के बीच इसका वैल्यू माने ये जो है रहे। बात समझ गए ना, ये 67 है, 75 है, तो इतना नहीं, कितना हो जाए प्यारे बच्चों, ये हो जाए 0 से लेकर के 45 के बीच हो जाए।
तो इसको क्या करेंगे, साइन 67 है तो साइन 90 डिग्री माइनस 67 कर सकते हैं कि नहीं प्यारे बच्चों, कर सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस 67 के मतलब कितना हो गया, अरे भाई साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री कर सकते हैं, घटा के देख लीजिए कितना आता है। अरे भाई साइन 67 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री इतना आएगा ना सेपरेट होने पर। चलिए यही चीज के लिए दिए, माने केवल फेस में परिवर्तन है लेकिन वैल्यू इतने हैं। और cos 75 है तो उसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा। और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह 15 है, यही तो हो गया। इस तरह से प्रूव नहीं आप कर सकते हैं। वेरी गुड, है ना। अब प्यारे बच्चों जो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो आज का ये एक्सरसाइज है, आज स्टार्ट करने वाले थे 8.4। क्या स्टार्ट करने वाले थे प्यारे बच्चों, 8.4। अब ये 8.4 जो मैं आपको जो टोटल जो फार्मूला बताया, उस फार्मूला से आपको याद रख लेना होगा, नहीं तो बनेगा नहीं। जितना मैंने फार्मूला बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना, साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, जितना अपोजिट होता है, जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1, ये सब फार्मूला का इसमें यूज होगा और तब बनेगा। सावधान, पहले एकदम याद कर दीजिए तब ये बनाने के लिए बैठिए, अन्यथा कुछ बनाने से मतलब नहीं होगा, कुछ आपको दिमाग में नहीं आएगा, पहले इसको देख लेना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, याद कर लिए तो देख लीजिए, बहुत अच्छा बात है कि आपने याद कर लिया, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है प्यारे बच्चों कि ये जो है साइन सेक, समझ गए ना, टैन को सबको कॉट के फॉर्म में बदल देना है, कॉट होना चाहिए, इतना साइन थीटा बराबर कॉटे हो। अरे भैया साइन थीटा इक्वल टू पढ़े थे 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू आप पढ़े थे, याद रखिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े थे, याद है फार्मूला। तो कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा कि ना होगा, देख लीजिए वहाँ जो फार्मूला है, देखिए, है ना। अब सेक थीटा को भी कॉट में बदलना है तो सेक थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पढ़े थे, याद है फार्मूला। अब टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आपने पढ़ा था, 1 प्लस 1 बाई कॉट ए पढ़ा था, कॉट स्क्वायर ए। प्यारे बच्चों टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या पढ़े थे, 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको देखना है प्यारे बच्चों, जब उतना आप पढ़ लिए, अब देख लीजिए, हम सबको ये जो है बतला रहे हैं आपको, कितना इजी मैं बतला दिया। अब देखिए तो प्यारे बच्चों एलसीएम लेंगे तो इसमें मल्टीपल होगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस कितना हो जाएगा 1, सब अंडर रूट है प्यारे बच्चों, पूरे रूट में। अब भाई कॉट स्क्वायर है तो इसको ज्यों का त्यों छोड़ दिया, और कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट में है तो कॉट ए आएगा तो बाहर हो जाएगा, है ना, केवल कॉट ए बच जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि रूट हट गया, ये रूट पूरे में है। इसी तरह से तो सब बनाना है, देख रहे हैं ना। अब हमको अगर कहा जाए, एक और मैं मैथ आपको बतला रहा हूँ, देखिए कितना एकदम आराम से आप बनाएंगे, कितना आराम से बनाएंगे, सो आप देखिए, देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये जो मैं बतला रहा हूँ टैन ए को कॉट में, अरे तो टैन ए इक्वल टू पढ़े थे 1 बाई कॉट ए, तो पढ़वे किए, ये तो एक ही लाइन का है। अब प्यारे बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन ए को सबको, जितने 6 गो त्रिकोणमिति, जितने निष्पत्ति, सबको सेक में बदलने के लिए कहता है, समझ सकते हो। देयर आर ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो 6 है, सबको क्या चीज में बदलना है, सेक ए में बदलना है। तो देखिए ना, साइन को बदलना है
तो इसको सेक में बदलने के लिए देखिए, इसको साइन ए इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 1 cos स्क्वायर। अरे कैसे फॉर्मूला बना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 cos स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं। अब देख लीजिए, इतना बराबर पढ़े थे, कॉस ए इक्वल टू पढ़े थे 1/sec ए। अब एलसीएम लिए, चूंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर इसमें मल्टीपल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। और प्यारे बच्चों एक स्टेप हम इसको लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1/sec बाहर निकल जाएगा, केवल सेक ए हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट और नीचे वाला ये पूरे में रूट था, स्क्वायर है तो रूट नीचे वाला हट जाएगा, है ना। अब देखिए कॉस को सेक में बदलना है तो 1/sec है, टैन को भी सेक में बदलना है तो टैन को सेक में बदलेंगे। तो क्या पढ़े थे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, क्योंकि आपने पढ़ा था सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, उसी फॉर्मूला पर तो मैं बताया मेरे बच्चों, है ना। अब देखिए कॉस को बदलना तो 1/sin है, अब साइन ए बराबर पढ़े थे अंडर रूट 1 cos स्क्वायर है। अब cos स्क्वायर ए यूँ कहीं आप लिखे थे 1 cos स्क्वायर ए इक्वल टू, अब क्या बनाए थे प्यारे बच्चों, इतना बनाए थे कि नहीं, अब 1/, है, अरे यही चीज बात देख रहे हैं ना, 1 cos स्क्वायर 1 cos स्क्वायर, तो 1 cos स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते थे, तो आपने बनाया ना है अंडर रूट, है ना, सेक स्क्वायर ए -1/sec ए, तो सेक ए को उलट दिए क्योंकि 1/, है तो उलट गया, है ना। न तो सिस्टमैटिक भी आप बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ले चला, ये कॉस बराबर क्या कर सकते हैं 1/sec ए, फिर एलसीएम लीजिए जैसे ही लिए, फिर यहाँ तक पहुँचिए, आप जैसे बना सकते हैं प्यारे बच्चों। कॉट ए को करना है तो कॉट ए बराबर क्या पढ़े थे 1/tan ए, और tan ए बराबर क्या पढ़े थे, tan ए बराबर कुछ पढ़े थे, tan ए बराबर आपने पढ़ा था अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, है ना। इस प्रकार से आप जितना चाहें सब बना सकते हैं, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, ये जो कहता है कि 3 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, कुछ नहीं, एकदम इजी है प्यारे बच्चों। इसको क्या करिएगा, साइन 63 है तो 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री कर सकते हैं कि नहीं, 63 आएगा कि नहीं, बोलिए, आ गया। अब जो कहते हो लिख दिए, और नीचे वाला को भी चेंज कर दिए, कॉस 17 न लिख करके 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो गया। इसको ए कैसे, साइन स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा पढ़े थे ना, तो थीटा की जगह पर 27 है तो 27 आ गया, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर 73 है तो 73 आ गया। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फॉर्मूला पढ़ेगा कि नहीं, तो 1/1 इक्वल टू 1, है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी दिया हुआ है, देखिए क्या कहता है, यहाँ जो दिया हुआ है इसमें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, है ना, क्या कह रहा है। ये कहता है कि 9 sec a इक्वल टू 9 tan, बात। अब इसको तो सेक बराबर क्या पढ़े थे, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, फॉर्मूला याद है तब बनेगा, ऐसे कुछ नहीं। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, तो इसको चेंज कर दिए, और 9 है तो 9 से मल्टीपल होगा तो दोनों में मल्टीपल होगा, ये -9 tan स्क्वायर ए है, tan स्क्वायर ए, अब इसमें मल्टीपल दोनों में हो जाएगा तो 9 प्लस 9 tan स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर,
तो 9 tan स्क्वायर से 9 tan स्क्वायर कैंसिल, तो 9 हो गया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपका मैथ अगर फार्मूला याद है तो मैथ बनने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो मैथ बनना बहुत पहाड़ वाला काम है। अब एकदम ईजी है। अरे जिस तरह से ताला हम लोग खोलते हैं, चाबी रहता है तब खोलते हैं, उसी तरह से कोई भी लॉक को बिना की के नहीं खोल सकते हैं। उसी तरह से मैथ जब तक उसका की अर्थात फार्मूला नहीं होगा तो आपको नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए याद कर लीजिए और बनाइए। थैंक यू।